इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल पन्नों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है मालवा की माता अहिल्याबाई होलकर। सन 1725 महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव चौंडिल गांव के पटेल मानकोजी शिंदे के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अहिल्या। साधारण सा परिवार, लेकिन उस बच्ची की आंखों में एक अद्भुत तेज था। एक दिन मराठा साम्राज्य के महान सेनापति मल्हारराव होलकर मंदिर के पास रुके। वहां उन्होंने देखा एक नन्ही बच्ची मंदिर की सफाई कर रही थी, दीप जला रही थी। उसकी भक्ति और सरलता से मल्हारराव इतने प्रभावित हुए कि मन ही मन ठान लिया, यही मेरी बहू बनेगी। घराने की महारानियों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बकरी चराने वाले की घर की बेटी महारानी कैसे बन सकती है? लेकिन मल्हारराव ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बेटे खंडेराव होलकर के साथ अहिल्या का विवाह करवा दिया। ससुराल आने के बाद अहिल्या ने सबको अपने गुणों से चौंका दिया। वह दीन दुखियों की मदद करती थी, बुजुर्गों का सम्मान करती और धीरे धीरे राजकाज में भी रुचि लेने लगी थी। महिलाओं को जहाँ शिक्षा का अधिकार तक नहीं था, वहीं मल्हारराव ने अहिल्या को प्रशासन, लेखा जोखा और सैनिक व्यवस्था सिखाई। वह कहते, तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। लेकिन किस्मत ने अहिल्याबाई की बहुत कठिन परीक्षा ली। सन 1754 कुंभेर युद्ध, जहां उनके पति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए, अहिल्या का हृदय टूट गया। उस समय समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। अहिल्या अग्नि के पास खड़ी थी कि मल्हारराव ने दृढ़ स्वर में उनका हाथ थामते हुए कहा, नहीं अहिल्या, तुम इस आग में नहीं कूदोगी। तुम्हें इस राज्य की मां बनना है। तुम्हारे जीने में लाखों लोगों की उम्मीदें हैं। इन शब्दों ने अहिल्या को नया जीवन दिया। इसके बाद वह मल्हारराव के हर निर्णय में उनके साथ रही। सभा हो या युद्ध यात्रा, वे अहिल्या को सामने बैठाते। धीरे धीरे अहिल्या राजकाज में निपुण होती चली गई। लेकिन समय यहीं नहीं रुका। 1766 मल्हारराव का भी देहांत हो गया और अगले ही साल पुत्र मालेराव भी चल बसे। अब राज्य की गद्दी पर बैठी अहिल्याबाई होलकर। उन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाया। उनके शासन में गरीबों को सहारा मिला, विधवाओं को सम्मान मिला और प्रजा को सच्चा न्याय। उन्होंने देश भर में धर्मशालाएं बनवाई, कुएं, तालाब और मंदिर बनवाए। काशी में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सोमनाथ, द्वारका और वाराणसी के घाटों को भी उन्होंने पुनर्जीवित किया। जनता उन्हें प्रेम से बुलाती थी, मालवा की माता। सन 1795 में अहिल्याबाई इस दुनिया से विदा हुई, लेकिन उनकी यादें, उनके बनाए घाट, मंदिर और न्याय की मिसालें आज भी जीवित हैं। अहिल्याबाई होलकर की कहानी सिर्फ एक रानी की ही नहीं है, यह एक ससुर और बहू के रिश्ते की भी कहानी है, जहां मल्हारराव ने अपनी बहू को बेटी समझकर हर कदम पर आगे बढ़ाया और बहू ने उस विश्वास को निभाते हुए पूरे समाज का भविष्य संवार दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायी कहानी के साथ। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।